ये लिख दे तुम तो, ये लिख दे तुम तो वहाँ ये भी कुछ लिखा है अंकल। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रमन टेलर। वेलकम आपका बिल्डिंग विद बायोलॉजी में, जिसमें हम सॉलिड स्टेट के पार्ट 6 को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमें पढ़ने हैं जितने भी चुंबकत्व हैं, टोसों के गुण हैं, वो सारा आज हम इसके साथ कंप्लीट करने वाले हैं। साथ ही डेंसिटी जो बच गया था वो भी हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम टोसों के गुण से। सबसे पहले आते हैं प्रतिचुंबकी। प्रतिचुंबकी को हम इंग्लिश में कहते हैं डायमैग्नेटिज्म। प्रतिचुंबकी वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित करते हैं। वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से क्षीणता से क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, उन्हें कौन से पदार्थ कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इसके उदाहरण दिए गए TiO2 के रूप में NaCl और बेंजीन। NaCl ठोस अवस्था वाला है, NaCl कौन सी अवस्था वाला, सॉलिड अवस्था वाला, NaCl सॉलिड अवस्था वाला। ठीक है, दूसरी है प्रतिचुंबकीय पदार्थ उन पदार्थ तत्वों कहते हैं जिनमें जो है सभी कक्षक जो है उनके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पूर्ण, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, भर रखते हैं। अगर इस समूह 16 की बात की जाए, या जिनमें समूह 18 वाले जितने भी तत्व हैं, समूह 18 वाले जितने तत्व हैं, ए, नी, अर, कर, जीरो, रन, यानी कि हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेयान जो होते हैं समूह 18 वाले तत्व होते हैं। इन सभी में जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है अपनी कक्षाओं में संपूर्ण भर रहे होते हैं। ये किसी कक्षा से ना तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, ना इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इसलिए ये सारे कक्षा कैसे प्रतिचुंबकीय होते हैं। दूसरा होता है अनुचुंबकीय पदार्थ, उन्हें क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक। देखो डायन साहब याद रख सकते हैं, जो प्रतिचुंबकीय, डायन जो तो बुरा करती है, यानी कि प्रति जो चुंबकीय। ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ पैरामैग्नेटिक आते हैं। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से क्या है आसानी से आकर्षित हो जाते हैं, आसानी से आकर्षित हो सकते हैं, उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। कौन से, अनुचुंबकीय पदार्थ। इन पदार्थों का भार जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र में रहने पर बढ़ जाता है। कौन से पदार्थ, कौन से चुंबकीय का पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रहने पर बढ़ जाता है, अनुचुंबकीय पदार्थ हो। ठीक है, जिन परमाणु अणु आयन में पाए जाते हैं उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना कंपलसरी है। जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो ही चुंबकीय क्षेत्र में अपने इलेक्ट्रॉनों को आसानी से आकर्षित कर सकता है। ठीक है, दूसरा है अनुचुंबकीय पदार्थ में बहुत सारे तत्वों को हम अनुचुंबकीय, जैसे कि कार्बन ले सकते हैं, दूसरा होते हैं नाइट्रोजन ले सकते हैं, ये चुंबकीय पदार्थ से आकर्षित होता है। ठीक है, आप NO2 ले लो, यहाँ पर ले लो CH3 ले लो। ठीक है, दूसरा कौन सा ले सकते हैं हम, CCl3 ले सकते हैं। इस प्रकार से, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, इस कारण से चुंबकीय क्षेत्र से आसानी से आकर्षित हो सकते हैं। लो चुंबकीय पदार्थ या फेरोमैग्नेटिक तत्व कैसे कहलाते हैं, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से अति आकर्षित रूप से, इन पदार्थों में अनुचुंबकीय गुण जो होता है अति आकर्षण होता है। ये चुंबकीय पदार्थ की अनुपस्थिति में, इनमें चुंबकीय पदार्थ की अनुपस्थिति में भी एक स्थायी चुंबक बना रहता है। अगर एक चुंबकीय पदार्थ लिया जाए, जैसे एक चुंबकीय क्षेत्र, जैसे कि एक चुंबक ले लो और एक चुंबकीय पदार्थ, जैसे कि ये लोहे का कोई हमने कोई खंजर ले लिया और यहाँ पर लिखा है S और N, इसको चुंबकीय क्षेत्र के पास लाया जाता है तो ये इसकी ओर आकर्षित होगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होगा। लेकिन जो आपके लो चुंबकीय पदार्थ हैं, ये इन्हें अगर चुंबकीय क्षेत्र में, जैसे कि यहाँ पर ये रखा हुआ है और इतनी दूर पर भी अगर चुंबकीय पदार्थ रखा, तो इसे जल्दी से, यानी फास्ट तरीके से, आसानी से आकर्षित कर सकता है, उन्हें लो चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और अगर ये धीरे धीरे आकर्षित कर रहा है, धीरे से आकर्षित कर रहा है, तो उसे कौन सा कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। कौन सा चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, अनुचुंबकीय। ठीक है, नेक्स्ट पर हम आगे चलते हैं हमारे प्रतिलो चुंबकीय, यानी कि एंटी फेरोमैग्नेटिक चुंबकत्व। ठीक है, एंटी फेरो में ऐसे पदार्थ जो अपेक्षा से बहुत ही कम मतलब लोवेस्ट क्वालिटी के होते हैं, लेस देन एक्सपेक्टेड, यानी कि जितना इनका बताया जाता है उनसे भी कम अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, यानी कि बहुत ही कम चुंबकीय गुण दर्शाते हैं, उन्हें कौन से कहते हैं, प्रतिलो चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। सिर्फ इनके एग्जाम्पल अगर आप याद करते हो, CrO3 V2O5 MnO2, बस इतने याद कर लें। प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र में विपरीत दिशा में गति करते हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पर कोई ये एक चुंबक रख लिया, ले S N, और यहाँ पर कोई फेरोमैग्नेटिक वाला तत्व है, तो ये दोनों क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, यानी कि दूसरी ओर प्रतिकर्षित करेंगे। बहुत सारी कंडीशनों में जब हम चुंबकत्व के, जैसे कि यहाँ पर हम लगते हैं कि S N और दूसरी साइड में हम लेते हैं अगर N और S, तो ये दोनों प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, ये इधर भागने की कोशिश करता है, ये इधर भाग, यानी कि कभी भी पास नहीं आ सकते। ठीक है, इस प्रकार से चुंबकत्व गुण दर्शाते हैं। दूसरा होता है हमारे पास होता है फेरी चुंबकत्व, यानी कि होता है फेरोमैग्नेटिज्म होता है। ऐसे पदार्थ जो बहुत ही कम चुंबकीय गुण, यानी कि ना के बराबर, लगभग ना के बराबर जो होते हैं चुंबकीय गुण से दर्शाते हैं, उन्हें फेरोमैग्नेटिक कहलाते हैं होते हैं। इनके सिर्फ एग्जाम्पल सिर्फ आपको Fe3O4 और दूसरा होता है Fe2O4 आप याद कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा होता है पदार्थ का चुंबकीय ताप प्रभाव किसे कहलाते हैं, पदार्थ पर चुंबक के जो ताप प्रभाव का भी पड़ता है, कि जो 850 डिग्री सेल्सियस केल्विन ताप पर अगर आप उसको गर्म करते हैं, तो जो फेरोमैग्नेटिक तत्व है, पदार्थ है, वो अनुचुंबकीय जैसे गुण दर्शाने लगते हैं, अनुचुंबकीय जैसे बनते हैं, अनुचुंबकीय जैसे गुण दर्शाने लग जाते हैं। उन्हें कौन से तत्व
ठीक है, ये ताप प्रभाव होता है। दूसरा होता है डेंसिटी। डेंसिटी किस प्रकार से है? डेंसिटी किसी भी घनीय इकाई कोष्टिका, घनी ये होता है एक घन, ये क्या होता है? एक घन। घन के एक इकाई कोष्टिका में, अगर एक इकाई कोष्टिका में कोर की लंबाई ज्ञात करनी हो, अगर कोर की लंबाई ज्ञात करनी हो तो उसके लिए पहले डेंसिटी ज्ञात करना बहुत ज़रूरी है। डेंसिटी क्या होती है? डी बराबर होता है जेड इंटू एम अपॉन में होता है 1/3 इंटू एन होता है, जहाँ डी जो होता है वो डेंसिटी मतलब घनत्व होता है, जेड जो होता है परमाणु की संख्या होती है, जैसे कार्बन के लिए 6 होती है, होता है नाइट्रोजन के लिए 7 होती है, ऑक्सीजन के लिए कितनी होती है? 8 होती है। इस प्रकार परमाणु क्रमांक होते हैं। दूसरा एम जो होता है वो परमाणु द्रव्यमान होते हैं, और ए जो होता है यूनिट सेल का आयतन होता है। जितना भी आयतन लिया जाता है, जैसे लंबाई ली जाती है तो उसकी 1/3 ली जाती है। ए जो होता है लंबाई होती है, और एनो जो होते हैं वो एवोगेड्रो नंबर होते हैं। एवोगेड्रो नंबर की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.022 इंटू 10⁻23 के रूप में होती है। ठीक है, दूसरा कुछ सामान्य से क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले सामान्य ठोस क्षारीय धातु के रंग जो दर्शाते हैं वो किस कारण से दर्शाते हैं? एफ सेंटर के कारण दर्शाते हैं। रंग जो दर्शाते हैं वो किस कारण दर्शाते हैं? एफ सेंटर के कारण। सभी प्रकार के आयनिक क्रिस्टलों में पाए जाने वाला त्रुटि यानी कि जो दोष पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? शार्ट की दोष जो है नहीं सभी आयनिक युग्मों में पाया जाता है। ठीक है, फ्रेंकल दोष के कारण, फ्रेंकल दोष में आयनिक ठोसों का घनत्व जो होता है अपरिवर्तित रहता है। ध्यान रखना, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर नहीं जाते, इसी के अंतर्कोशीय स्थानों पर बैठ जाते हैं। लेकिन शॉर्टकी दोष में जो है धन आयन और ऋण आयन दोनों अपने स्थानों से चले जाते हैं, इसलिए इनमें परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, दूसरा होता है हीरा। जो है हीरा उदाहरण दिया गया है कौन से ठोसों का? सहसंयोजी ठोसों का दिया गया है। ठीक है, हीरा कौन से ठोसों का दिया गया? सहसंयोजी ठोसों के एग्जाम्पल दिए गए। ठीक है, हीरा जो सहसंयोजी ठोस का। किस प्रकार के ठोसों जो है ऊष्मा और विद्युत का चालन करते हैं? धात्विक ठोस जो है, क्योंकि धातुओं में ना तो इन्हें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। धातु जो होती है इसकी फेरोमैग्नेटिक वाली जितनी होते हैं, लोह तत्व जो होते हैं लोह चुंबकीय, ये जो है ये प्लस भी बता मतलब ऊष्मा का भी चालन करते हैं, साथ ही साथ ये विद्युत का भी चालन करते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होती हैं ये अर्धचालक होते हैं। अरे हो रहा है, 2 मिनट बस। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो हमारे क्या होते हैं? अर्धचालक होते हैं। क्रिस्टलेट ठोसों में जो होते हैं दीर्घ परास बताते हैं, यानी कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर पर दर्शाते हैं, जबकि जो होते हैं अक्रिस्टलेट ठोस होते हैं वो लघु परास तक ही सीमित रहते हैं, यानी कि 2 या 3 तक ही सीमित रहते हैं। ठीक है, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सोलर डिजिटल बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच, और एक बार आप इसको पूरे से देख लीजिए। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है घनत्व के बारे में, चुंबकीय प्रभाव, साथ ही साथ फेरोमैग्नेटिक, ये बिल्कुल आपका कंप्लीट हो चुका। थैंक यू सो मच।